अगर तुम एआई फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर एआई को लेके थोड़ा फोमो फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एआई डेवलपर बनने का रोड मैप शेयर करेंगे। ये रोड मैप 90 डेज का होगा जिसमें हम सिस्टमेटिकली बताएंगे कि एआई डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ये रोड मैप तुम्हारे कोडिंग और मैथमेटिकल स्किल्स को शार्पन करेगा एंड साथ ही के साथ आपको मशीन लर्निंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सिखाएगा। तो बिना किसी देर के लेट्स डाइव इनटू दिस रोड मैप। Hello guys, my name is Jugjot Singh. I'm a software developer with an experience of 3 years. Currently, I'm working in Harman, the Samsung company. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. इस रोड मैप में हम सिस्टमेटिकली कोडिंग, मशीन लर्निंग, PyTorch, NLPs, APIs और कंप्यूटर विजन पर काम करेंगे। हमने हर वीक बहुत ही थॉटफुली डिजाइन किया है। अगर तुम इस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो कर लोगे देन आफ्टर 90 डेज यू विल हैव अ रियली गुड कॉन्फिडेंस। तो रेडी हो, लेट्स स्टार्ट इट। पाइथन एआई और मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट का बैकबोन है, तो इसलिए सबसे पहले उस पर फोकस होगा। सबसे पहले हफ्ते में लूप्स, कंडीशनल्स, फंक्शंस, लाइब्रेरीज, डिक्शनरीज, इन सब पर हमको एक नॉलेज गेन करनी है एंड साथ ही के साथ फाइल हैंडलिंग पर भी काम करना है। रोज एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ जैसे यूनिट कन्वर्टर या फिर वेदर फेचर। हम किसी पब्लिक एपीआई से डेटा फेच करेंगे एंड उसको शो करेंगे। इससे आपको एक बेसिक इंडस्ट्रियल नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से हम चीज़ों पर काम करते हैं। एंड अगर आप पाइथन पर नए हो तब उसके सिंटैक्स और लॉजिक पर अच्छे से काम करने के लिए गीक्स फॉर गीक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे आपका सिंटैक्स एंड जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती है वो क्लियर रहेंगी एंड आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स भी बढ़ जाएंगी, जिससे आपको लेटर ऑन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरे हफ्ते में हम ऊप्स कंसेप्ट पर आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। नमपाई और पांडास जैसी लाइब्रेरीज का यूज करके हम डेटा मैनिपुलेशन पर भी काम करेंगे। रोज कैगल डेटा सेट पर टाइम स्पेंड करो। हम पांडास के फंक्शन यूज करके डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखेंगे। पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज के साथ हम एक बार कंफर्टेबल हो गए, इससे हमारे आगे की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इन सारी चीजों को सीखने के लिए मैं एक डॉक में सारे फ्री रिसोर्सेज मेंशन कर दूंगा and the link you can access in the description. Now let's move from week 3 to week 5. अब जब Python पर पकड़ हो गई है, now let's jump into the basics of machine learning. Machine learning को समझने के लिए हमको supervised और unsupervised learning के fundamental algorithms पर काम करना होगा। तीसरे हफ्ते में linear regression और logistic regression जैसे concepts को deeply समझो। TensorFlow लाइब्रेरी का सेटअप करो और गूगल कोलैब पे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट करो जो हाउस प्राइसेस को प्रेडिक्ट करे। कैगल से डेटा सेट्स डाउनलोड करो और अपने मॉडल को इस पर इंप्लीमेंट करो और देखो कि क्या हम डेटा एनालाइज कर पाते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर तुम्हें डेटा के साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस देगा। चौथे हफ्ते में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक्सप्लोर करो, जैसे कि मीन्स लर्निंग और पीसीए इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। रोज एक छोटा बेसिक एमएल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का टारगेट करो, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन मॉडल यूजिंग क्लस्टरिंग। ये वीक तुम्हें मशीन लर्निंग मॉडल्स पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग देगा एंड तुम्हारे टेक्निकल और लॉजिकल स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा शार्पन करेगा। मशीन लर्निंग पर काम करने के बाद, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारा अगला स्टेप है पाइटॉर्च और डीप लर्निंग पर एक अच्छी कमांड बनाना। पाइटॉर्च एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो डीप लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने में मदद करती है। 5th वीक में पाइटॉर्च का सेटअप करो एंड न्यूरल नेटवर्क्स को समझो। रोज के कुछ घंटे न्यूरल नेटवर्क्स बनाने पे डेडिकेट करो और बैक प्रोपगेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर करो। इस हफ्ते का टारगेट एक हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन मॉडल बनाने का होगा। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ काम करेंगे। सीएनएन्स कंप्यूटर विजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल कोलैब पर एक इमेज क्लासिफायर प्रोजेक्ट कंप्लीट करो जो कैगल डेटा सेट पे ट्रेन होगा। इस वीक तुम्हें मॉडल ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजेशन का एक एक्सपोजर मिलेगा एंड ये तुम्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं वीक 7 से वीक 8 में क्या करना है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमें पावरफुल हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे पास पावरफुल पीसीज नहीं है तब प्लेटफॉर्म जैसे गूगल कोलैब एंड AWS SageMaker का यूज करना एक अच्छी चॉइस होगी। 7th वीक में गूगल कोलैब पर अपने मॉडल्स को ट्रेन और ऑप्टिमाइज करने की प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ एपीआई का यूज करना भी सीखना बहुत जरूरी है। ओपन एआई एपीआई और हगिंग फेस एपीआई को एक्सप्लोर करो और इनको यूज करके अपने इंटरेस्टिंग चैटबॉट्स बनाओ जो ओपन एआई के चैट जीपीटी पर बेस्ड हो। 8th वीक में तुम क्लाउड टूल्स और एपीआईज के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करोगे।
तुम्हारा एम एक रियल टाइम टेक्स्ट जनरेटर ऐप बनाने का होगा जो एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू टेक्स्ट जनरेट करेगा। ये फेज तुम्हारा डेवलपमेंट वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करेगा एंड तुम्हें क्लाउड टूल्स पर कॉन्फिडेंट भी बना देगा। वीक 9 टू वीक 10 में अब हम कुछ एडवांस कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन, ये दोनों एरियाज एआई के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में काफी यूज होते हैं। 9th वीक पे एनएलपी के कंसेप्ट्स पर काम करो। हगिंग फेस के एक प्री ट्रेन मॉडल का यूज करके टेक्स्ट समराइजेशन टूल बनाओ या फिर एक सेंटीमेंट एनालाइजर बनाओ। ये प्रोजेक्ट तुम्हें टेक्स्ट डेटा का यूज करना और उसको एनालाइज करने का एक एक्सपोजर देगा। 10th वीक में हम कंप्यूटर विजन के साथ काम करेंगे। CNN का यूज करके एक फेस डिटेक्शन मॉडल या फिर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम बना सकते हैं। कैगल से डेटा सेट डाउनलोड करो और गूगल पर अपने मॉडल्स को ट्रेन करो। इस फेज में तुम्हें इमेज प्री प्रोसेसिंग एंड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन का यूज करने का मौका मिलेगा एंड बहुत कुछ सीखने का भी। नाउ कम्स द वीक 11 to 12। ये टाइम है अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने का। 11th वीक में तुम एक एंड टू एंड एआई प्रोजेक्ट पर काम करोगे। तुम्हारा काम एक रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलप करने का होगा जो मूवी या फिर बुक रिकमेंडेशंस करेगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करेगा एंड एक बार ये प्रोजेक्ट बन गया तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। नाउ कम्स द 12th वीक। 12th वीक में हम ओपन सोर्स पर कंट्रीब्यूट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। गिटहब पर अपने काम को अपलोड करो या हगिंग फेस और टेंसरफ्लो के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो। ये फेस तुम्हारे कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग को इम्प्रूव करेगा एंड साथ ही के साथ इससे तुम एआई ट्रेंड्स के साथ भी अपडेटेड रहोगे। नाउ द लास्ट वीक विच इज वीक 13। इसमें हम अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे एंड जॉब्स पर अप्लाई करेंगे। लास्ट वीक में तुम अपने रिज्यूमे और अपने पोर्टफोलियो को फाइनल करोगे। उसके अंदर जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, जो भी तुम्हारी लर्निंग्स थी, जो भी तुमने अपने नोट्स या फिर आर्टिकल्स लिखे हैं टेक्निकल, उन सबको उसमें पोस्ट करना एंड अपने इन दोनों चीज़ों को अप टू डेट रखना। एंड अलॉन्ग विद दैट द स्टेप विच कम्स इज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। इफ यू आर अ फ्रेशर देन यू हैव टू गो फॉर इंटर्नशिप्स। If you are an experienced one, then you can use that resume to look for jobs in the market. There are a lot many job portals. Use LinkedIn, create a good network and apply for the jobs. At the end, मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी मैंने कंसेप्ट्स बताए हैं स्टार्टिंग विद पाइथन, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स, इन सब टॉपिक्स पर आपकी एक बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपका अच्छा पोर्टफोलियो रेज्यूमे होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर एक बार कर लिया तब आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनी आपके ऊपर झपट्टा मार देगी। ये दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड ठोके कोडिंग करते रहो।